guys, welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and today's video is going to be for our another approach of your chapter 2, semester 2 and part 4 it is going to be. So it's for B.Honors Political Science Honors students, Delhi University. We are covering our series for Perspective on Public Administration, one of the core paper of your semester 2. And if you are looking for the notes related to this chapter, description box check करो, आपको वहाँ पे notes मिल जाएंगे. For more info, you have to watch this video till the end, and let's get started with this one. In case you are visiting here for the very first time, let me introduce myself to you all. This is Krati Sahu. I graduated from University of Delhi from the course that I am teaching to you all here, and I am designing my courses. तो आपको mid August तो maybe September में हमारे सारे सेमेस्टर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं. दिस वुड इंक्लूड ऑल द लेक्चर्स फॉर ऑल सेमेस्टर्स, इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स एंड वीकली डाउट सेशंस एज वेल. एंड आई होप as the way I am explaining it, hopefully you are also excited for it. That is something that you can purchase from our website, so make sure you stay connected with me. Okay, enough talking. Let's talk about the main topic that we need to discuss here. Rational decision making theory जो आपकी आज होने वाली है, जिसको प्रपोज किया था हर्बर्ट साइमन ने. इससे पहले हम एल्टन मायो, F.W. टेलर और मैक्स वीवर देख चुके हैं. इसके बाद फ्रेडरिक्स आने वाले हैं, बट हर्बर्ट साइमन देख लेते हैं. सिंपल सा है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत ज़्यादा ईजी लगती है. एज द वर्ड इन इट सेल्फ सजेस्ट रैशनल डिसीजन मेकिंग. फॉर देम इनटू एन एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर डिसीजन सही बन रहे हैं, रैशनली बन रहा है, सोच समझ के बन रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्मूथली चलेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा एंड वुड बी नो कंप्लेन. सो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय नोबेल लॉरिएट हर्बर्ट साइमन के द्वारा, एंड इन्होंने मेनली एम्फसाइज किया था लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन हियर. सो लेट्स सी, डिसीजन को हर्बर्ट साइमन ने दो तरीके से बताया है. एक होते हैं प्रोग्राम्ड, दूसरे होते हैं नॉन प्रोग्राम्ड. प्रोग्राम्ड इज समथिंग लाइक आप सुबह ऑब्वियसली उठेंगे तो ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, आप शावर लेंगे, फिर आप अपने डेली काम करेंगे, दोपहर होगी तो आप खाना खाएंगे, शाम होगी तो आप चाय पिएंगे, अदरवाइज रात को फिर खाना खाएंगे, एंड सो ऑन. We all know how to do all these things. These are something that are programmed into our body and something we are doing since a very long time. Going for non-programmed decision, which is going to be, आप सुबह से उठते हैं, अचानक से आपको कॉल मिलता है कि आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम होने वाले हैं. Not as the date they decided, is something it's occurring here. अचानक से आपके घर के बाहर बाढ़ आ गई, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया. कोई भी जो ऑफन नहीं होता है और कभी कभी होता है, या आपने एक्सपेक्ट ना किया हो. इन दिस सिचुएशन यू हैव टू रिएक्ट क्विकली, क्योंकि आप इस सिचुएशन में प्रोग्राम में हम देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट. ठीक है, doing the brush in the morning is actually good. Taking a breakfast is going to make you full every day. Having a lunch is going to give you nutrition and so on. We all know about it. Non-programmed में वो बेस्ट नहीं देखते. फिलहाल के लिए क्या बेटर होने वाला है वो देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे अल्टरनेटिव्स को वो जज कर पाए एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द की प्रिंसिपल्स. सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू मार्क इट. की प्रिंसिपल्स इसके सिर्फ दो है. बाउंडेड रैशनैलिटी होती है इसमें, और सेटिस्फाइंग होती है. एज आई सेड, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड के जो की फीचर्स बताए ना, वही है. आपके पास कम समय में आपको देखना है कि व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, आपका डिसीजन क्या हो सकता है. सेटिस्फाइंग इन द सेंस कि करंट सिचुएशन को लेके और करंट प्रॉब्लम को लेके आपकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी, जो एबिलिटीज़ है, उनकी बेसिस पे आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो. ठीक है, आपके यहाँ लाइट चली गई है, आप इस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करेंगे. विल यू जस्ट पे अटेंशन, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको आपको टाला नहीं जा सकता आपके द्वारा, वो करेंगे. अदरवाइज यू विल जस्ट मेक श्योर कि इलेक्ट्रिसिटी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए. कुछ भी हो सकता है. सो समथिंग दैट सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर सिनेरियो इन ऑर्डर टू फुलफिल द थिंग दैट यू वांटेड टू डू हियर. ठीक है, तो बाउंडेड रैशनैलिटी, सेटिस्फाइंग समथिंग, क्योंकि हम एट द एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं. This is what Elton Mayo is
not Elton Mayo, Herbert Simons actually wanted to emphasize, हम इंसान हैं, इंसान के पास एक लिमिटेड एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की। मैं ये लेक्चर जो आपको अभी 10 मिनट में पढ़ा रही हूँ, मैं 1 घंटे में भी पढ़ा सकती हूँ। मैं 1 घंटे में, क्योंकि जो मेरे लेक्चर्स हुए थे ना स्टूडेंट्स के, उसमें तो मैंने 3 से 4 में किया था, वो 40 मिनट्स के थे। तो ना इमेजिन आई कैन जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर इनटू दैट एज वेल। बट क्या मैं ये मेक श्योर कर सकती हूँ कि जो मैंने इतना टाइम दिया, हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाला इक्वल ही समझने वाला है? I cannot take guarantee of it, because at the end everyone's cognitive ability is different। दो हमारे सामने सारी इंफॉर्मेशन रख दी जाती है, ह्यूमन ब्रेन सब कुछ एक टाइम में कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि फिर ह्यूमन टू ह्यूमन कैपेबिलिटी और एबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। Now there are many models of decision making model, like types of decision making model. DMM, this is what it is, decision making model. Rationality decision making, like what is going to be the logical at this point of a time. Administrative decision making, जब administration में decision making होती है उसको लेकर के. Incremental decision making, when it is going to be about जब कोई इंसान किसी प्लान में, मेन प्लान में आप कोई चेंजेस कर देते हो तो उसके बाद डिसीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आता है इंट्यूटिव, लाइक द व्हाट्स योर गट फीलिंग इज सेइंग, माय गट फीलिंग इज सेइंग दैट दिस पर्सन इज नॉट राइट, दिस पर्सन वाइब इज नॉट राइट फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग विद दिस पर्सन एंड सो ऑन। तो ये आपने इंट्यूशन के बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग किया। Political decision making, when you are getting influenced by the political forces. Group, when you are getting influenced by the group. Participatory, lot of people are participating into it, and then आपका सिर्फ single decision नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिला करके होगा। Decision making model, at the end your entire emphasize onto that, how you are going to think about it, how you are going to come to the conclusion, this is my decision here। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिक्स ऑफ RDMM, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के क्रिटिक्स के बारे में। इन लोगों का कहना है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इंसानों के सामने सारी जानकारी भी रख दो तो उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल होंगे जो कर पाएंगे बट सारे नहीं कर पाएंगे। कॉग्निटिव लिमिटेशन भी हमारे पास कम होती है कोऑर्डिनेट करने की वो सारी जानकारी, क्योंकि सब लिंक नहीं कर पाते वो सारी इन्फॉर्मेशन को। आई एम प्रिटी श्योर जब मैं हर्बर्ट साइमन पढ़ा रही हूँ, अगर आप मेरे साइंटिफिक अप्रोचेस और बाकी सब कर चुके होंगे तो अभी आप कंफ्यूज होंगे और आप दोबारा से चेकआउट करेंगे वीडियोस। देन बाउंड्री रैशनैलिटी, हु इज गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी लॉजिकल ऑल द टाइम, हु इज गोइंग टू मेक श्योर कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ वो वही सही है, इज गोइंग टू बी रैशनल इन टू दिस वन। सो इट इज़ लाइक हम, क्योंकि इंसान है और इंसान हर वक्त सही नहीं हो सकता है। Even blunders are made by big politicians, big celebrities, big business tycoons, big influencers and many more, because at the end they are human beings and they could be wrong as well. At that point of a time they were thinking कि उनका वो decision सही है but वो सही नहीं है, and this is what is entirely said by Herbert Simon। याद रखना, खैर criticism obviously इनके नहीं है, इनको later on criticize किया गया था। लास्ट मॉडल बचा है इकोलॉजिकल अप्रोच। मेरा आपको सुझाव यही रहेगा, इकोलॉजिकल अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। साला मॉडल आने वाला है, उसमें बाजार कैंटीन आने वाला है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन टू आवर अपकमिंग पार्ट, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वन। Thank you so much for watching this. I am pretty excited to launch my courses and I hopefully you are going to also love that particular one. Keep visiting the site. Information के लिए कोई आपको question है, you can reach out to me onto my Instagram. तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा। Bye bye for now. Hit the like button, share this video and subscribe Study Shiv with Krati 2 for more such kind of video content. And yes, again bye bye.